Hello bachcho, let's see this question. This question says how long will it take sound wave to travel a distance L between points A and B if the air temperature between them varies linearly from T1 to T2. The velocity of sound propagation in air is equal to V equal to alpha root T where alpha is constant. तो यहाँ पे देखिए आपके पास साउंड स्पीड के बारे में तो पहले की कॉन्सेप्ट लिखिए कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट बेसिकली है वेरिएशन ऑफ साउंड स्पीड साउंड स्पीड with temperature। तो देखिए यहाँ पर आपको दो पॉइंट दे रखे ए और बी, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया जिनके बीच की दूरी एल है आपके पास। और आपका टेम्परेचर यहाँ पे कितना T1 और यहाँ पे टेम्परेचर कितना T2 और लीनियर वेरी कर रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है आपके पास। तो अब देखिए यहाँ पे अपने को बताना है कि कितना टाइम लगेगा टोटल एल लेंथ को कवर करने में। तो क्या क्या मान लीजिए अपन यहाँ से किसी भी डिस्टेंस एक्स की बात करते हैं, मान लीजिए एक्स पे गए और आपका मान लीजिए डी एक्स जो साउंड वेव है एक्स पे जाके डी एक्स ट्रेवल करती है और इसके लिए बोलते हैं स्मॉल टाइम लगता है डी टी। तो यहाँ पर जो टाइम होता है बेसिकली होता क्या आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा आपके पास टाइम की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो डी एक्स को चलने में जो टाइम होगा आपका डी टी, ये क्या हो जाएगा सिंपल डी एक्स अपॉन और स्पीड कितनी है आपके पास v, तो v की वैल्यू दे रखी है अपने को अल्फा रूट टी, डी एक्स अपॉन अल्फा रूट टी। और यहाँ पे जो टेम्परेचर का वेरिएशन है तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं किसी भी जनरल डिस्टेंस वाले एक्स पर अपन टेम्परेचर की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आपके पास सिंपली ये लीनियर वेरी कर रहा था वो आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी आपके पास। तो y का मतलब इस तरह समझिए कि ये वेरिएशन है किसका टेम्परेचर का विद x, तो यानी कि y का मतलब हो गया t और m होगी स्लोप। तो यहाँ पे लीनियर वेरी करा और इनिशियल टेम्परेचर है अपने पास T1 और फाइनल टेम्परेचर कितना है T2। तो आपका जो स्लोप हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज T2 माइनस T1, ये जो लेंथ आ जाएगी आपके पास और यहाँ थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप हो जाएगी T2 माइनस T1 अपॉन L इंटू एक्स प्लस सी आपका इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट कितना T1 है आपके पास। तो यहाँ से देखिए अपन वेरिएशन निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन L इंटू एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स और एक कांस्टेंट है तो जीरो। तो अब देखिए डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी डी एक्स की वैल्यू रखने पर डी टी इक्वल टू डी एक्स, तो डी एक्स कितना होगा आपके पास L, ये तो ऊपर आ जाएगा और इंटू डी टी अपॉन में क्या होगा टी टू माइनस टी वन इंटू अल्फा रूट टी। तो ये हो गया आपका डी टी टाइम। तो यहाँ पे अपन लिमिट लगाएं किसकी टेम्परेचर की, कहाँ से कहाँ तक है T1 से T2 तक। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास दोनों तरफ इंटीग्रेट करें डी टी इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यूज उसको बाहर एल अल्फा और T2 माइनस T1 और क्या था आपके पास यहाँ पे T2 माइनस T1 इंटू डी टी अपॉन रूट टी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक T1 से T2 तक और t बराबर जीरो पे मान लीजिए आपके पास T1 टेम्परेचर और किसी भी टाइम t पर T2 हो गया आपके पास। तो ये तो हो जाएगा t इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर लें L बाई अल्फा T2 माइनस T1 और आपके पास क्या बचेगा 1 बाई रूट टी इंटू डी टी। तो इसका कितना हो जाएगा आपके पास t की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन इंटीग्रेशन माइनस वन बाई टू प्लस वन, तो t की पावर वन बाई टू इंटू वन बाई टू, तो टू आ जाएगा, तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टू इंटू रूट टी, लिमिट आपके पास T1 से T2 और ये इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला एक्स की पावर n का होता है ना एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन उस तरीके से। तो यहाँ पर t हो जाएगा तो कितना हो गया 2L अपॉन अल्फा T2 माइनस T1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा अंडर रूट T2 माइनस अंडर रूट T1। तो ये आपका टाइम लगेगा एल लेंथ। और चाहे इसको अपन फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस तरीके से, टी जो है 2L अपॉन अल्फा, तो T2 माइनस T1 को अपन क्या लिख सकते हैं अंडर रूट T2 स्क्वायर
माइनस अंडर रूट T1 स्क्वायर। तो ये क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि रूट T2 प्लस रूट T1 इंटू रूट T2 माइनस रूट T1। तो यहाँ पर वैल्यू रखे अपन तो T2 माइनस T1 डिवाइड बाई अंडर रूट T2 प्लस T1 रूट T2 रूट T1 इंटू रूट T2 माइनस रूट T1। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो टाइम आ जाएगा 2L अपॉन अल्फा अंडर रूट T2 प्लस अंडर रूट T1। So this is our final answer. Hope you understood well. Best of luck.